I'm your physics practical teacher, Mohammad Aslam. We are starting the first physics practical introduction class here. My name is Mohammad Aslam, and student, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है आप तक? वालेकुम अस्सलाम सर, यस लाउड एंड क्लियर। आवाज़ आ रही है सबके पास? यस सर, आ रही है। चलिए गुड, ज़बरदस्त। अच्छा ठीक है, मैं वेज कॉलेज में आपका टीचर फिजिक्स प्रैक्टिकल से रिलेटेड मोहम्मद असलम यार। ठीक है, मेरी जो एफिलिएशन है वो आपके पास वेज कॉलेज है, इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट हैं, अल्फा कॉलेज है, बीकन, प्रेडो, टैफसल, हैप्पी पेरिस और यहाँ पे भी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आज हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास रखी है वो ऑनलाइन, वो जो क्लास रखी है हमने, सिर्फ इसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से प्रैक्टिकल की क्या टाइप्स होती है, किस तरह से टॉपिक्स होते हैं और किस तरह से इसको कवर करना होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि आज आपके एक्सप्लेनेशन के बाद मैं काम करूंगा कि आपको मैं दो प्रैक्टिकल में दो वीडियोस जो है वो आपको जो है वो सेंड करूंगा, जिसके अंदर एक शॉर्ट में वीडियो होगी और एक थोड़ी ज़्यादा लेंथी होगी, बट इतनी तो नहीं होगी, लेकिन 5 मिनट की है, फिर उसके बाद एक 11 से 12 मिनट्स की होगी। वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए होंगी क्योंकि उसके अंदर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जो एपरेटस होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि मतलब एपरेटस को किस तरह से मैनेज करना होता है, किस तरह से नहीं करना होता। बहरहाल उसकी डिटेल में तो मैं बाद में जाऊंगा, बट आपको जो है वो मीटिंग को लेफ्ट नहीं करना है जब तक कि मैं वीडियोस के बारे में भी आपको एक्सप्लेन ना करूँ। ठीक है, तो बहरहाल अभी हम स्टार्ट लेते हैं कि अभी जो आपके पास जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड यही है कि आप देखें, अभी तो आज हमारे पास ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, फिजिकली जब परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करें, लेकिन जो चीज़ें आज आपको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि जब नेक्स्ट में जब फिजिकली स्टार्ट करें तो ये सारी चीज़ें आपकी माइंड में पहले से होनी चाहिए, ताकि फिर उसको हम दोबारा से कंटिन्यू ना करें, दोबारा से उसको जो है वो दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रैक्टिकल भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ए लेवल के अंदर, फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर, जैसे केमिस्ट्री के अंदर होता है तो बायो में भी होता है प्रैक्टिकल। और इसकी जो ऑलमोस्ट जो वेटेज होती है वो 23%, 23.5% पे होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल जो है वो ओ लेवल के अंदर तो आपके पास एटीपी वगैरह जैसे होता था, एटीपी देते थे, ऑल्टरनेट होता था प्रैक्टिकल का, लेकिन यहाँ पे आपको परफॉर्म करना होता है और परफॉर्मेंस आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो परफॉर्मेंस आपकी तभी वैलिड रहेगी, अदरवाइज आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप इन प्रैक्टिस नहीं रहे तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो की तरफ चली जाती है। क्योंकि इसके अंदर मेन क्या है, मेन जो इसका टारगेट होता है, इसके एक एक मार्क को सिक्योर करना होता है। प्रैक्टिकल का एक एक मार्क किस तरह से सिक्योर होता है, तो ये एक एक चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको किस तरह से लेके जाते हैं, और हम एक एक एपरेटस को आपको किस तरह से उसको एपरेटस को किस तरह से आप यूज़ करना है, या एपरेटस को आपको किस तरह से उसको उसके डेसिबल सिग्निफिकेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि फिजिक्स प्रैक्टिकल ज़्यादा एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रिसिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल के अंदर, जो रोल होता है प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आपके पास जो प्रैक्टिकल है, जो एग्जाम के अंदर जैसे कैम्ब्रिज के अंदर आपको आपके पास दो प्रैक्टिकल आपके पास एग्जाम में दो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं। दोनों प्रैक्टिकल के अगर आप मार्क्स को ऐड करें तो 40 मार्क्स होते हैं, लेकिन ये दो प्रैक्टिकल का मतलब है कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये दोनों आपके पास एग्जाम के अंदर एक साथ आपको गिवन होते हैं, कोई पेपर अलग अलग नहीं होता। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 के भी 20 मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन 2 के भी 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों प्रैक्टिकल का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो प्रैक्टिकल का ड्यूरेशन होता है 1 आवर। ठीक है, और इसकी जो है वो इसको सिलेक्शन इस तरह से करते हैं एग्जाम के अंदर कि अगर कोई स्टूडेंट 1 आवर के अंदर क्वेश्चन 1 कर रहा है तो हो सकता है दूसरा स्टूडेंट, दूसरा कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चन 2 पे परफॉर्म कर रहा हो, फिर उसके बाद वो स्विचिंग होती है आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 55 मिनट्स। क्योंकि हम तकरीबन 4 से 5 ईयर्स हो गए हमें, कैम्ब्रिज एग्जाम को भी हम जो है ना वो इसको सुपरवाइज करते हैं अमेरिकन स्कूल के अंदर। लास्ट टाइम जो है सीडर कॉलेज में भी हमने इसको परफॉर्म करवाया था। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस ये होता है कि कैम्ब्रिज का, कि आपको दोनों प्रैक्टिकल एक ही साथ गिवन नहीं होता है एपरेटस। 1 आवर के लिए एक क्वेश्चन 1, तो दूसरा बच्चा जो है वो क्वेश्चन 2 पे होगा, फिर 55 मिनट के बाद आप मूव करते हो अपने सेटअप के ऊपर। ठीक है, दूसरे सेटअप के ऊपर।
उससे पहले आपके पास जो है वो आपको ये अलाउ नहीं करते कि आप अपनी मर्जी से जो है वो स्विचिंग की तरफ जाएं, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 आपके पास सिर्फ 2 प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल की जो टाइप्स होती है ना वो 4 होती हैं। क्वेश्चन 1 मैकेनिक्स या क्वेश्चन 2 मैकेनिक्स, क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रिसिटी या क्वेश्चन 2 इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो 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 सेशन का जो प्लान होता है वो ये होता है कि हम मिड ईयर के अंदर, यानी कि दिसंबर तक हमारी कोशिश होती है कि हम आपको मैकेनिक्स के सारे प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करवाएं। फिर जनवरी से लेके फिर जो है वो हम इन बच्चों को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ले जाते हैं। सारे बच्चों को आपको इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी इजी होता है, इतना डिफिकल्ट प्रैक्टिकल नहीं होते, ठीक है। बट मैकेनिक्स क्वेश्चन 1 का मतलब है आपके पास 2 प्रैक्टिकल है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 है और एक क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 1 का मतलब होता है कि आपके पास सारे क्वेश्चन 1 जितने भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या मैकेनिक्स हो, उसके अंदर आपके पास जो है ग्राफ कंटेन होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है। मार्क्स दोनों के सेम होते हैं, क्वेश्चन 1 के क्वेश्चन 2 के। ग्राफ क्योंकि उनका जो क्वेश्चन 1 होता है वो थोड़ा सा लेंथी इस तरह से होता है कि वो थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि पूरा 1 आवर आपका जो है ना वो आपके ऊपर आपको रिक्वायर्ड होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन 1 के अंदर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ जब ड्रॉ करना है तो इसका मतलब रीडिंग भी आपकी जो है वो मोर देन 5 या कभी 5 रीडिंग्स लेनी होती है। लेकिन आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 के अंदर हमेशा 6 रीडिंग्स लेनी होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको परफॉर्म करना हो उसकी 6 रीडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यह है कि ग्राफ क्वेश्चन 1 के अंदर, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ ग्राफ का ही होता है कि क्वेश्चन 2 के अंदर जो है वो ग्राफ नहीं होता, क्वेश्चन 1 के अंदर ग्राफ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 आपके पास स्टार्टिंग से ही लेके एंड तक जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही परफॉर्म होता है। और एक दफा अगर एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन 1 की हो गई ना, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसकी ग्रिप आपके पास आ गई तो मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन 1 के अंदर फिर इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। कि अगर आप उसकी ग्रिप पे आ गए, अगर आपको ग्रिप है, क्वेश्चन 1 की ग्रिप आ गई ना फर्स्ट अटेम्प्ट पे, तो फिर क्वेश्चन टू जो है वो क्वेश्चन 1 के जो है ना, अगर आप कंपेयर करें तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 से जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है बच्चों को। क्योंकि क्वेश्चन 2 के अंदर जो है ना, आप देखें होते तो 20 मार्क्स है, लेकिन उसका एक एक स्टेप बिल्कुल सेपरेट होता है, एक एक स्टेप सेपरेट होता है। लेकिन उसके लास्ट पार्ट के अंदर 8 मार्क्स आपके पास। क्योंकि क्वेश्चन 2 का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन 2 के अंदर पहले हम आते हैं क्वेश्चन 1 के ऊपर। क्वेश्चन 1 के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे आप काम करते हो, वर्किंग करते हो, आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1 में जो मार्क्स होते हैं ना वो होते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल के। आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर एक एक चीज का ख्याल होना चाहिए। आपके पास सिर्फ 20 में से 10 मार्क्स या 11 मार्क्स जो है वो ऑब्जर्वेशन टेबल के होते हैं, ठीक है। उसमें 5 सिर्फ रीडिंग के मार्क्स होते हैं। इसके अलावा बाकी जो मार्क्स हैं वो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करता रहूँगा आपकी क्लास के अंदर भी। लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि आपके यूनिट्स, आपके सिग्निफिकेंट, आपके डेसिमल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप पे मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। तो इनको जो है वो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। तो बहरहाल प्रैक्टिकल जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन ये इनके जो मैं समझता हूँ कि इसको आप जो है वो परफॉर्मेंस जो होती है वो बड़ी मैटर करती है आपके अंदर। कि आप इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से जो है ना वो मैनेज करते हो, इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से यूज करते हो, उसके डेसिमल्स, उसके सिग्निफिकेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए फिजिक्स प्रैक्टिकल के अंदर। अ, अ, आपके पास प्रैक्टिकल जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कुछ राइट करना होता है, तो अभी आप कोई भी राइटिंग अभी कोई नहीं है, लेकिन फिजिक्स प्रैक्टिकल में आपको रीडिंग्स लेनी होती है ना, रीडिंग्स के बाद ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ के आपके 4 मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का ग्राफ रह गया तो उसके 8 मार्क्स रह जाते हैं। क्योंकि ग्राफ के बाद ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट भी ग्राफ के बगैर कभी पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जब वो स्टार्टिंग में आते हैं ना ओ लेवल से ए लेवल के अंदर, तो वो बच्चे क्या करते हैं ग्रेडिंग के लिए पॉइंट्स जो है वो टेबल से ही पिक कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल से। लेकिन ये आपको मार्क कभी स्कोर नहीं होता, आपको हमेशा ग्रेडियंट और ग्राफ के लिए वाई इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट्स आपको ग्राफ से ही लेने होते हैं, ग्राफ से ही सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट का, फिर उसके बाद लास्ट में एक इक्वेशन होती है आपके पास, उस इक्वेशन को भी आपको सॉल्व करना होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आप प्रैक्टिकल की तरफ आओगे। तो एक एक स्टेप का अलग अलग मार्क होता है। ऑब्जर्वेशन टेबल के सबसे ज्यादा मार्क होते हैं क्वेश्चन 1 के अंदर, फिर ग्राफ, ठीक है। अगर ग्राफ रह गया तो 8 मार्क्स रह जाते हैं, तो 18 मार्क्स तो आपके यहीं से बन जाते हैं। और आपके पास सबसे ज्यादा जो इजी क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन 1 ही होता है। वो किस तरह से होता है वो मैं आपको परफॉर्म भी करवाऊंगा, आपको मैं वीडियो लिंक भी भेजूंगा, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से होता है। बट
अगर नेक्स्ट वीक में क्लास हमारी स्टार्ट होगी तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसको परफॉर्म करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 के अंदर, क्वेश्चन 2 के अंदर डिफरेंस जो होता है वो ग्राफ का होता है। क्वेश्चन 2 ज्यादा लेंथी होता है, वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 2 के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें डिफिकल्टीज जनरेट भी हो रही होंगी, आपको पता भी चल रहा होगा कि ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट है, ये क्यों डिफिकल्ट है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके पास सिर्फ क्वेश्चन 2 के अंदर 12 मार्क्स जो है ना वो परफॉर्मेंस के होते हैं, राइटिंग के होते हैं। उसके बाद 8 मार्क्स भी राइटिंग के, लेकिन वो 8 मार्क्स आपको माइंड, आपके जो माइंड जो है ना वो बिल्कुल आप समझते हैं कि आप उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है उस प्रैक्टिकल के अंदर, कि उसी प्रैक्टिकल के अंदर एरर्स जनरेट होते हैं, तो एरर्स और इम्प्रूवमेंट जनरेट होते हैं। अगर एरर्स उसके अंदर जनरेट हो रहे हैं तो उसका फिर आपको सोल्यूशन भी देना होता है। पहले उसका आपको उसका एरर जो है ना वो एक्सप्लेन करना होता है कि भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, फिर उसका सोल्यूशन भी आपको देना पड़ता है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो ये आपके माइंड में उस वक्त जनरेट होंगे एरर्स जब आप परफॉर्म करोगे। तो ये प्रैक्टिकल जब आप एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन 2 के अंदर एरर्स जनरेट होते हैं और एरर्स का जो सोल्यूशन वो किस तरह से लिखना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपका काम सिर्फ क्या है कि आपकी प्रैक्टिकल के एपरेटस पे ग्रिप होनी चाहिए। आपका जो एपरेटस है वो मैं अभी वीडियो आपको भेजूंगा, उसमें सारा एपरेटस, उसका लीज काउंट, उसके डेसिमल्स, ठीक है, कि लीज काउंट क्या होता है, डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह आइडिया होता जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 1 के अंदर मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन 1 के अंदर अगर मैकेनिक्स है तो मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन 1 आता है और बहुत ज़्यादा सर्किट में बच्चे फंस जाते हैं एग्जाम के अंदर भी, सपोज बहुत सारे बच्चे हैं सर्किट अगर नहीं बन रहा, वैसे तो सर्किट की प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो ही जाएगी हमसे, लेकिन बहुत सारे बच्चे सर्किट नहीं बनता तो वो कैम्ब्रिज एग्जाम में उसकी जो है वो हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन हेल्प लेने पे, सर्किट की हेल्प लेने से -2 होते हैं, क्योंकि वो मेजर में काउंट होती है, तो मेजर हेल्प में -2 होते हैं। लेकिन वो -2 इस तरह से नहीं होते कि आपके पेपर के ऊपर कोई रिटर्न में -2 लिखते हैं, वो एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से प्रोसेस होता है। ठीक है, बहरहाल आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये दो प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं एग्जाम के अंदर। अभी जो क्लास में हम परफॉर्म करेंगे वो क्वेश्चन 1 करेंगे, और मैंने बुकलेट भी आपके लिए डिजाइन कर दी है कि बुकलेट में किस तरह से उसको प्रैक्टिकल को मैनेज किया हुआ है। ठीक है, वो बुकलेट इंशाल्लाह आपको जब आप कॉलेज आएंगे, तो वेल्स कॉलेज आप आओगे तो आपको बुकलेट भी अवेलेबल होगी आपके पास। ठीक है, और बुकलेट में सारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो मैंने बिल्कुल उसको टॉपिक वाइज और उसको एक अलग अलग जो स्किल्स हैं मैंने उसी तरह से उसको बुकलेट को डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि फर्स्ट में क्वेश्चन 1 है मैकेनिक्स, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 मैकेनिक्स है, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन 1 है, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन 2 है। ठीक है, तो आपके पास बुकलेट को भी मैंने सही से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आपके पास स्टेप बाय स्टेप, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट प्रैक्टिकल हम ऑसिलेशन का करेंगे, ताकि ऑसिलेशन हमारा स्टॉप वॉच को रन करना, ये हमारे हम स्टॉप वॉच को हैंडल कर सकें। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टॉप वॉच से रिलेटेड रखा है। उसके बाद सेकंड प्रैक्टिकल मैंने एंगल से रिलेटेड है, फिर मेजरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर मेन जो चीज़ें हैं, मेन क्या है कि जो एपरेटस आप यूज़ करते हो, लाइक जैसे मीटर रूल यूज़ करते हो, आप स्टॉप वॉच यूज़ करते हो, आप थर्मोमीटर यूज़ करते हो, आप प्रोटेक्टर यूज़ करते हो, आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हो, आप माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज यूज़ करते हो। इन सब के प्रिसिशन आपको पता होने चाहिए, ताकि क्या होता है कि प्रैक्टिकल फिजिक्स के अंदर रिटर्न में जो चीज़ आप राइटिंग में देते हो उसके एपरेटस का जो प्रिसिशन है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि स्केल मीटर रूल। अब मीटर रूल जो है वो सेंटीमीटर में उसका लीस्ट काउंट, स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है 0.1 सेंटीमीटर, सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग आप रिकॉर्ड कर सकते हो 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपकी सेंटीमीटर के अंदर कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे रीडिंग्स के अंदर, वो 1 डेसिमल प्लेस पे होनी चाहिए। ये बात आप याद रखें, क्योंकि स्केल का लीस्ट काउंट पे ही आपके प्रिसिशन डिपेंड करेगा। जैसे प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर में आप जब उसकी प्रिसिशन को देखोगे तो उसका लीस्ट काउंट होता है 1 डिग्री, यानी प्रोटेक्टर का सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग जो आप रीड कर सकते हो वो होता है 1 डिग्री। तो प्रोटेक्टर की वैल्यू कभी भी डेसिमल प्लेस में आप नहीं दोगे, क्योंकि उसका प्रिसिशन ही नहीं। तो वो डेसिमल्स में अगर आपने आंसर दे दिया तो आपका मार्क्स कट जाएगा। जैसे आपके पास कोई सपोज एक रीडिंग आ रही हो 12 डिग्री, आपने लिख दिया 12.0 डिग्री, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि उसका प्रिसिशन ही नहीं है वहां तक का। तो इसी तरह से स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर,
फिर मीटर के अंदर 0.001 मीटर, इस तरह से मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर। तो ये मैं जो वीडियो भेजूंगा, मैं आपको एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो मैं आपको 2 वीडियोस भेजूंगा उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट के प्रिसिशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके अंदर, ठीक है। उसके प्रिसिशन एक्सप्लेन हो जाएंगे, फिर उसका जो जो प्रैक्टिकल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है वो भी उसके अंदर ऐड है। शुरू में जो वीडियो भेजूंगा वो शॉर्ट वीडियो होगी 5 मिनट की, उसको देखें। उसके बाद जो दूसरी जो वीडियो होगी, सेकंड वीडियो होगी, उसके अंदर सारे एपरेटस जो आपके मैकेनिक्स के अंदर यूज होने हैं, मैकेनिक्स प्रैक्टिकल में जो एपरेटस यूज होने हैं उसका प्रिसिशन सबका एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि ये बेसिक आपके पास अगर आपके कंट्रोल में है तो आपको परफॉर्मेंस के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद मैं बाकी चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से आपको वीडियोस को जो है ना, अगर वीडियो की भी ज़रूरत पड़ी, इस टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, टाइम को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, मेरे पास स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस भी हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक अगर हम परफॉर्म करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ये 2 वीडियोस आपको सपोर्ट देंगी कि आपके पास प्रैक्टिकल के अंदर एपरेटस को किस तरह से हैंडल करना है या एपरेटस का प्रिसिशन को किस तरह से देखना है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। प्लस आपके पास एक और बात ये बता दूँ, देखो प्रैक्टिकल में अगर आपके पास, देखो परफॉर्मेंस के बगैर प्रैक्टिकल के कभी मार्क्स नहीं आते। आपको ये पता होना चाहिए आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 40, और 40 में से मैं आपको एक बात बता दूं, आपके 31 32 पे ए बनता है। आपका अगर प्रैक्टिकल इजी है तो फिर थ्रेशोल्ड भी उसी हिसाब से ऊपर जाता है, या तो फिर अगर आपका प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है तो 30 पे भी आ जाता है। लेकिन इजी है तो 31 32। तो आपका फिजिक्स का जो थ्रेशोल्ड है यही रहता है, 30 से 32 के बिटवीन ही रहता है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल के अंदर ए बनाना, ए अगर आपको चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ए स्टार नहीं होता आपके पास, अगर प्रैक्टिकल के अंदर ए अगर आपको चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी होगी, क्लासेस को मिस नहीं करना होगा। क्योंकि जो बच्चे समझते हैं ना कि हम लास्ट में प्रैक्टिकल कर लेंगे, फिर उनसे लास्ट में प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप भी आप जाते रहें ताकि आपको आगे भी जाके जो है उसके अंदर आपको आसानी होती जाएगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम आपको प्रैक्टिस कराते जाएं, हम लास्ट मोमेंट तक आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जिन बच्चे, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट ना हो, टाइम पे आप पंक्चुअल रहें, टाइम पे आएँ, ताकि हमें भी फिर आसानी हो आपको परफॉर्म करवाने में, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल की मैंने देखा है जो बच्चे परफॉर्मेंस अच्छी रखते हैं ना, तो उनका देखो ग्रेड मैटर करता है, आपके प्रैक्टिकल के ऊपर भी ग्रेड मैटर करेगा, क्योंकि आपका P1 P2 P3 है। तो P1 P2 आप देख लें, फिर वो P2 को बड़ा सिक्योर करता है आपके पेपर 2 को। पेपर 2 आपका थोड़ा लेंदी होता है, उस पर ज़्यादा वेटेज डिपेंड करती है, तो आपका P1 और P3 जो है वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। तो आप प्रैक्टिकल कोई मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी भी सबसे आसान होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह बनाते हैं। और क्वेश्चन 1 के अंदर जो है वो स्टार्टिंग के अंदर सिंपल पेंडुलम करवाऊंगा। सिंपल पेंडुलम में एक एक चीज आपको एक्सप्लेन हो जाएगी, ग्राफ की क्वालिटी, ग्राफ किस तरह से बनाना है, ग्राफ की ओरिजिन, फॉल्स ओरिजिन, ये वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप रेगुलर रहें, आप पंक्चुअल रहें इंशाल्लाह, तो आपको इसके अंदर आसानी रहेगी, आप परफॉर्म भी कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, मैं 2 वीडियोस आपको भेजूंगा, आप उन 2 वीडियोस को जरूर चेक करें, जरूर जो है ना उसको देखें, उसको वॉच करेंगे तो आपको आगे आसानी होगी। अदरवाइज आपको कोई जो है ना, आपको फिर आगे जब हम परफॉर्म की तरफ जाएंगे तो फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको 2 वीडियो सेंड कर देता हूँ, ठीक है, आपके ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि आपके ग्रुप बने हुए हैं और मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं C और D। तो मैं आपको दोनों ग्रुप्स के अंदर वीडियो लिंक शेयर कर देता हूँ। आप उन 2 वीडियोस को देखें। वो वीडियोस हमने लास्ट ईयर बनाई थी, लास्ट ईयर भी उनसे बच्चों को बड़ी सपोर्ट भी दी। उसके अलावा भी अगर किसी बच्चों को हैज़ अ सपोर्ट कोई वीडियो चाहिए होगी तो वो भी हम फॉरवर्ड करते रहेंगे आपको डे बाय डे। लेकिन ये 2 वीडियोस को आप बिल्कुल क्लियर सही तरीके से इसको वॉच करें, इसको देखें, ताकि आपको जब यहाँ पे आप आके परफॉर्म करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल मैं दोबारा से अगेन मैं इतना आपको बता देता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 के अंदर जो है वो कुछ 20 मार्क्स 40 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आपका जो ए बनता है वो 31 32 पे बनता है, ठीक है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन 2 के अंदर, क्वेश्चन 2 मैं आपको बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन 2 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा लास्ट में जो पार्ट होता है वो बच्चों को थोड़ा उसके अंदर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास जो अभी मैं आपको जो चीज़ें भेज रहा हूँ, जो आपको मैं वीडियोस भेज रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो स्केल, मतलब मीटर रूल, प्रोटेक्टर, स्टॉप वॉच, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर,
माचिस को किस तरह से यूज़ करना होता है, जैसे 100 ग्राम, 10 ग्राम और थर्मोमीटर, इन सब को किस तरह से इसके प्रिसिशन को देखना होगा। तो अब एक काम करते हैं कि मैं आपको 2 वीडियो जो लिंक है वो आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, फिर आप उस वीडियोस को देखिएगा। हाँ, एक और चीज़, अगर किसी को उससे क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो मुझे ग्रुप के अंदर ना करे, पर्सनल पे मुझे व्हाट्सएप पे पूछ ले कि सर इसका किस तरह से क्या मसला है या ये किस तरह से है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड। इसके अलावा भी कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं आप स्टूडेंट। और अभी भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप डायरेक्टली मुझसे अभी पूछ सकते हो। तो अभी जो भी चीज़ें हैं आप अभी क्लियर कर दें उसको। बाकी वीडियोस देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मुझसे आप पूछ सकते हो कि किस तरह से इसको देखना है, ठीक है ना। तो बहरहाल अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस लिंक को अभी ओवर करूँगा, ठीक है। इस वीडियो लिंक को इस क्लास को जो मीटिंग को ओवर करेंगे, लेकिन मैं आपको वीडियोस भेजूंगा, वो वीडियोस आपको जरूर देखनी सर ये है। अगर जो क्लास है जी ये जी एक हफ्ते में एक ही मरतबा होगी, ये क्लास जो है हफ्ते में एक फिजिकल लैब? मरतबा होगी, लेकिन ये 2 आवर्स की होगी हमारे पास क्लास। अच्छा, और ये फिजिकल क्लास होगी, ऑनलाइन तो नहीं होगी ना? नहीं, अब देखो, अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है तो फिर हम फिजिकल की तरफ नहीं जाएंगे, अच्छा अच्छा, सही। ठीक है। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में क्लासेस तो चाहिए होंगी फिजिकल, क्योंकि फिजिकल के अलावा ये होगा कि फिर मैं जी। आपको सपोर्टिव वीडियो भेजता रहूंगा, वरना फिर मुझे ये करना हाँ पड़ेगा फिर ताकि ये आपको सही थोड़ी सी रहेगा फिर। प्रैक्टिस मिल हो। लेकिन अगर आप ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो फिर आपकी फिजिकल क्लास होगी और आपके अपने स्लॉट्स में ही होगी, जो आपको स्लॉट्स इन्होंने अवेलेबल हैं आपके, जो आपको इन्होंने दिए हुए हैं। जी, और जी। सर कौन से डे है वीक में हमारी क्लास? मंडे को ही है? हर मंडे को कौन ना? सी कह रहे हो आप? ये जो फिजिकल आप लैब की क्लास है हर मंडे को है क्लास? मेरे ख्याल से जो मुझे डी और सी सेक्शन दिया हुआ है, वो मेरी क्लास जो है वो मेरे ख्याल से वेडनेसडे और थर्सडे को मुझे दी हुई है। अगर किसी की मंडे को है तो यकीनन उनकी मंडे को ही होगी। अच्छा सही सर। और कोई किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकते हैं। सर आप क्या कहते नहीं, हैं वो सेक्शन डी का वो टाइम टेबल तो वो भेज देगा जरा, ताकि वो पक्का हो जाए टाइम कि टेबल आप एडमिन से पता रब्ता कर लीजिएगा, आपको या तो ग्रुप में ही मैसेज करेंगे तो एडमिन आपको दे देंगे, या एडमिन वाले आपको दे देंगे। जी। और किसी को क्वेश्चन करना है कुछ? सर अपैरेटस टूटने पे मार्क्स कटते हैं? अरे कोई नहीं करते यार, एपरेटस टूटने पे नहीं करते, लेकिन एपरेटस अगर आपसे टूट जाता है ना तो उसमें होता ही है कि उस वक्त साइन वगैरह ऐसे ही लेते हैं कैम्ब्रिज वाले, लेकिन ऐसा कोई वहाँ पे नहीं होता कि आपके मार्क्स डिटेक्ट हो। लेकिन ये है कि लैब में हमारे यहाँ अगर स्कूल के अंदर ब्रेकेज होती है तो फिर उसके चार्जेस वगैरह होते हैं, क्योंकि आपसे जो एपरेटस टूटता है ये तो रूल है। लेकिन कैम्ब्रिज में ऐसा कोई चांस नहीं होता। जी। अच्छा, मैं अब आपको एक काम करता हूँ, आपके पास मैं 2 वीडियोस भेजता हूँ आपके ग्रुप्स के अंदर, दोनों में, ठीक है, ग्रुप डी और ग्रुप सी के अंदर। वो वीडियो लिंक से आप रेफरेंस ले लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स का भी आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा या कोई रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा पर्सनल पे, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसकी भी आंसर्स देता रहूँगा, ठीक है। तो अब क्लास को यहीं ओवर करते हैं, लेकिन आप वीडियोस तो देखिएगा, आपको अभी मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आप अभी उस वीडियोस को देखिएगा प्लीज़, ठीक है।